आप पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। तो ऐसा क्या उपाय है जिससे हम एक बार पढ़ लें और उसे कभी भूलें ना? मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर हम पढ़ते पढ़ते रहते हैं और ऐसा लगता है कि हमें कुछ याद नहीं आ रहा है, हम भूलते नजर आ रहे हैं। तो देखिए, भूलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, मतलब इट्स अ नेचुरल टेंडेंसी। आप भूलेंगे ही भूलेंगे, बट कुछ तरीकों को इस्तेमाल करके, कुछ कंसेप्ट को यूज करके, कुछ फॉर्मूला को यूज करके आप जो चीज़ पढ़ेंगे उसे सदा के लिए याद रख पाएंगे, सदा के लिए, एटलीस्ट आपके एग्जाम के लिए तो याद ही रहेगा। मैं एक रियल इवेंट बता रहा हूँ कि जब मैं सेकेंड ईयर एमबीबीएस में था, तो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला था, उसके 2-3 महीने पहले मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होता था कि मैं पढ़ता तो था बट भूल जाता था, और भूल जाता था तो लिख नहीं पाता था क्योंकि थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होता था वहाँ पे। मेरे पास सिर्फ 60 दिन बचे थे, और 60 दिन में सेकेंड ईयर बहुत बड़ा 1.5 साल का ईयर होता है, और उसको सब लिखना बहुत चैलेंजिंग हो गया था मेरे लिए। फिर मैंने बहुत सारे, उस समय मैंने ये ढूंढना शुरू किया कि हमारा ब्रेन कैसे चीज़ों को रिटेन करता है, हमारा ब्रेन वाकई कैसे पढ़ाई को कैच कर पाता है। मैंने 2 दिन लगाए, और मैंने 2 दिन से ज़्यादा मेरे पास समय नहीं था कि इन सब चीज़ों पे काम करूं। मैंने 2 दिन लगाए, और 2 दिन के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मिला कि हमारा ब्रेन लंबे समय तक कैसे याद रखता है। अब बहुत सारा चीज़, 2 दिन वाला इवेंट आपको सिर्फ 5 से 7 मिनट में मुझे बताना है, तो उसका कुछ कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ जिसको आप अभी से इस्तेमाल करके अपने मेमोरी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। चीज़ें भूलेंगे नहीं, ये मेरा दावा है। पहला इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि जब भी आप पढ़ाई करें तो आपके थॉट में कुछ चेंज करना है। अब जैसे भी आपने पढ़ाई किया होगा इसके पहले, वो सब भूल जाइए। अब जब पढ़ने बैठे तो ऐसा सोचिए कि मुझे टॉप 100 में आना है, उस लेवल की पढ़ाई मुझे करनी है कि मैं नीट में टॉप 100 में आऊँगा। तो इस पेज के ऊपर जो भी चीज़ लिखा है, क्या मैं उसे पूर्ण रूप से समझ पा रहा हूँ? क्या मुझे वो सारा चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा है? अगर मैं उस पेज को पलट दूं तो आंख बंद करके उस पेज के ऊपर जो चीज़ लिखा है मैं रिकॉल कर सकता हूं। इस लेवल से आप पढ़ाई करेंगे। अब आप कहेंगे कि अरे इतना टाइम थोड़े ना है कि हम एक पेज पे क्या लिखा उसे अच्छे से पढ़ें, फिर आंख बंद के उसे रिवाइज करें। हमारे पास तो बहुत कम दिन है। तो देखिए, अल्टीमेटली यही रास्ता है। आप जैसे कर रहे थे वैसे करेंगे तो अब टाइम को काउंट करेंगे तो उतना ही लगेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कैसे करते हैं, आप 30 मिनट्स 45 मिनट्स एक चैप्टर के देते हैं, फटाफट रिवाइज कर देते हैं, क्वेश्चन करते हैं, चीज़ें नहीं हो पाती है, क्वेश्चन नहीं हो पाता, भूल जाते हैं। फिर 2 दिन बाद फिर से उस चैप्टर को रिवाइज करते हैं, 30 से 45 मिनट देते हैं, क्योंकि टाइम आपका रिड्यूस होता नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें याद तो होती नहीं है। फिर ऐसे करते हैं, फिर चीज़ें नहीं होती है। तो मतलब पढ़ाई तो आप कर रहे हैं बट मार्क्स में इजाफा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपका जो पढ़ने का स्टाइल है बिल्कुल निरंतर वैसे ही है। रिवीजन का मतलब ही यही होता है, रिड्यूस द टाइम। अगर आप एक बार पढ़ रहे हैं तो अगली बार जब रिवीजन करें तो उसमें कम टाइम लगे, अगली बार और रिवीजन करें तो उससे और कम टाइम लगे। दैट्स रिड्यूस द टाइम इज अ रिवीजन। तो इसलिए जब भी आप पढ़ाई करें, ठीक है 2 घंटा लग जाएगा, 3 घंटा लग जाएगा, एटलीस्ट वो चैप्टर आपका तो हो जाएगा। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि इस चैप्टर से अगर कुछ भी क्वेश्चन आए तो मैं 101% उस क्वेश्चन को कर पाऊं। तो इसको ऐसे करना है आपको कि पहला चीज कि आपको जो भी चीज करना है, पढ़ना है, बिल्कुल थॉरली, बिल्कुल आराम से समझते समझते पढ़ना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका सिलेबस है, एक पेज पे सिलेबस को लिख के चिपका लीजिए, जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, और उस चैप्टर के आगे लिखिए कि आपने उसे रिवीजन कितना किया। जस्ट पुट द आर, है ना, कि एक बार रिवीजन हो गया। फिर दूसरा प्लान करेंगे तो फिर उसके बाद में लिख दीजिए आर। तो आपको एटलीस्ट पता रहेगा कि हाँ मैंने ग्रेविटेशन चैप्टर को 2 बार रिवाइज किया है, वर्क एनर्जी पावर को एक भी बार रिवाइज नहीं किया है, लॉज ऑफ मोशन को एक बार रिवाइज किया। तो एटलीस्ट आपको पता रहे कि कौन से चैप्टर को हमने रिवाइज ज्यादा किया है, कौन से कम करना है। नीट में सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो इक्वालिटी पे काम करते हैं। यू हैव टू इक्वल इन ऑल द सब्जेक्ट्स, मार्क्स भी वैसे ही होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आपका फिजिक्स भी अच्छा होना चाहिए, केमिस्ट्री भी अच्छा होना चाहिए, बायो नो डाउट सुपर डुपर हिट होना चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। ड्रीम मेडिकल कॉलेज की अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको ऐसे प्लान आउट कर लेना है, और आप अपने स्टडी में 3 दिन बाद, जब भी, जैसे आज आपने टारगेट बनाया कि मुझे आज लेट सपोज ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है,
तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप पढ़िए अच्छे से, थॉरली अच्छे से रीड करिए, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। फिर उसके 3 दिन बाद आपको प्लान में होना चाहिए कि 3 दिन बाद फिर से मैं रिवाइज करूंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगर आज ने प्लान बनाया कि ऑप्टिक्स एंड वेव या ऑप्टिक्स का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, फिर 3 दिन बाद प्लान होना चाहिए कि फिर से करना है। तो 3 दिन वाला बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। सेकेंड स्टेप है कि रिवाइज विद इन 3 डेज। पहला रिवीजन होगा विद इन 24 आवर, सोने के पहले आपको रिवीजन कर लेना है जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है। दूसरा है रिवाइज विद इन 3 डेज, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन, दैट इज रिवाइज विद इन 7 डेज। जो भी आपने दिन पढ़ा है, पूरे मंडे टू सैटरडे पढ़ा है, उसको संडे को रिवाइज करिए। संडे इज फॉर द रिवीजन, है ना। तो ऐसे अगर पढ़ेंगे ना तो आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं। मेरा दावा है कि कभी भूल नहीं पाएंगे। तो रिवीजन का स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा से कहता हूं कि दिन की शुरुआत और दिन जब खत्म हो रहा है वो रिवीजन से होना चाहिए। जब भी आप पढ़ने बैठें शुरुआत करिए रिवीजन से, और जब भी आप ख़त्म करने जाएं तो जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज करके ही सोएं। अगर ऐसा करते हैं तो आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं। अच्छा, आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर आप कितना भी स्ट्रेस में रहें, है ना, आपको बाघ पीछे कर रहा है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहें, और आपसे कोई नाम पूछे कि आपका नाम क्या है, तो आप नाम भूल जाएंगे कि मेरा नाम याद नहीं आ रहा है ना, बाघ पीछा कर रहा है, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। क्यों? आप कितना भी स्ट्रेस में रहेंगे आप अपने नाम को कभी भूलेंगे नहीं। तो ऐसे एग्जाम सेंटर में क्या हो जाता है, कितना स्ट्रेस आ जाता है कि आप चीज़ें भूल जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप क्या कहना चाहता हूँ? कि एग्जाम हॉल एक स्ट्रेस भरा माहौल है, वो स्ट्रेस है नो डाउट, बट आप कहते हैं कि मैं घर पे बड़ी आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर लेता हूँ, घर पे चीज़ें याद आ जाती है, एग्जाम में भूल जाते हैं क्योंकि एग्जाम में स्ट्रेस होता है। ये कथन गलत है। ये स्ट्रेस वाला माहौल है ही नहीं। आप अपने नाम को एग्जामिनेशन सेंटर में गलत नहीं करते हैं। आपका मोहन है तो श्याम नहीं लिख के आते हैं, आपका रेशमा नाम है तो परवीन नहीं लिख के आते हैं। क्यों? वो भी तो उसमें भी तो गलत हो जाना चाहिए। आप कंटेंट में क्यों गलत करते हैं, बायो में क्यों गलत करते हैं, फिजिक्स में क्यों गलत करते हैं? इसलिए गलत करते हैं कि आपने मल्टीपल टाइम नहीं पढ़ा है। याद करिए कि आपने अपने नाम को लिखना जब आपका होश संभाल लेते थे और लिखना शुरू करते थे तभी से लिखते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं। कोई आपसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, तुरंत बता देते हैं, लिखते हैं, फॉर्म भरते टाइम, स्कूल में जाते टाइम, अपने नोटबुक पे, हर जगह आपका नाम रहता है। इतनी बार रिवाइज करते होते हैं कि आपका नाम कितना भी स्ट्रेस में हो आप भूलेंगे नहीं। क्या हम अपने पढ़ाई के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं? अगर आप पढ़ाई के साथ ऐसा कर सकते हैं तो मेरा दावा है कि आप कितना भी स्ट्रेस क्यों ना हो, नीट वाले एनटीए वाले पहाड़ पे क्यों ना एग्जाम ले ले, बर्फ के अंदर एग्जाम क्यों ना ले ले, आपका सिलेक्शन होके रहेगा। बट इसके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके लिए बार बार चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। हमको लगता है कि यार बार बार रिवाइज करेंगे तो हमारा नया वाला छूट जाएगा, बट हम ये समझ नहीं पाते हैं कि नया पढ़ने का फ़ायदा ही क्या है जब पुराना हमारे साथ ही नहीं है। ठीक है, आप नया पढ़ेंगे, पुराना आपका साथ छोड़ देगा, नया भी आपका साथ छोड़ेगा, क्योंकि नए वाले को तो रिवीजन करेंगे ही नहीं, तो दोनों आपका साथ छोड़ देगा। आप जहां हैं वहीं नजर आएंगे। इसलिए अपने पढ़ाई के अंदर चेंज करिए, बदलाव लाइए, चीज़ों को बदलिए, तभी आप नीट को क्रैक कर पाएंगे। वीडियो कैसे लगी इसकी प्रतिक्रिया आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैं आपके कमेंट को पढ़ के बहुत ही खुश हो जाता हूँ, और अच्छे कमेंट आते हैं। और पहली बार इस चैनल पे आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।